आज अपन डिस्कस करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम लोगों ने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी डिस्कस किया था। वहां हमने देखा था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है। वहां पर हमारे पास आया था कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एस वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से हम गॉस लॉ पढ़ेंगे किसमें, मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, ये अपन का चैप्टर 5 से है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेटिज्म के अंदर हम गॉस लॉ की बात करेंगे। यानी कि गॉस लॉ में क्या बताने वाला है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर आप लोगों को याद होगा कि गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ बोला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ओवर अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। यानी कि वही बात रिपीट कर रहे हैं हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो सरफेस इंटीग्रल जो होगा ई डॉट डी एस का वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होता था और कितना होता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल। अब हम देखेंगे आगे, सपोज दैट द क्लोज्ड सरफेस एस इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सपोज करो कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज भी है। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है देन द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एस इज जीरो। यानी कि उस सरफेस इंटीग्रल के अंदर, सरफेस के अंदर जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो डेफिनेशन ये होती थी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, अगर मैं बात करूं सरफेस में टोटल चार्ज कितना है तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। भाई प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, कष्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही बात कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी क्लोज्ड सरफेस में है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज उसमें जीरो है। ठीक है, सो दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज ऑल्सो जीरो। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस क्लोज्ड सरफेस से वो कितना होगा, जीरो होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर अपन का एक चार्ज है तो हमारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल है। लेकिन अगर उस चार्ज के अलावा वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया है तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करके या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, अब आगे की बात क्या है, यानी ई डाइपोल डॉट डी एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर किसके से, ड्यू टू द डाइपोल, अगर डाइपोल है तो डाइपोल कैसे क्यों होगा, क्योंकि भाई टोटल चार्ज ही नहीं है ना। सबसे पहले तो ये होती है कि टोटल चार्ज होना चाहिए। अब टोटल चार्ज ही जीरो है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हुआ, कुछ नहीं, वो भी जीरो। आगे बात करते हैं, नाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता था, एक प्लस क्यू चार्ज होता था, भाई वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन की निकाल देता था। जो प्लस क्यू चार्ज होता था वहां से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल आती थी। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता। अकेला नॉर्थ पोल हो नहीं सकता, अकेला साउथ पोल हो नहीं सकता। तो भाई सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से ही हो रहा होगा। जैसे अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज की वजह से भी हो जाता है, प्लस क्यू चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, माइनस क्यू चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो कन्फर्म है वो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से ही होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग या गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बोलते हैं बिकॉज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो द अबव इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जीरो के इक्वल होगा। क्योंकि एक बात बताओ ना, हमारा हमने ये तो डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में, क्या डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, अकेला चार्ज है,
तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ पे तो मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे और यहाँ पर तो हमेशा ही मैग्नेटिक डाइपोल है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो कंक्लूजन निकला कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है बी डॉट डी एस वो किसके इक्वल होता है, जीरो। यानी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा हमेशा। बात क्लियर है। आगे, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म विच स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यही हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी कि ये स्टेट क्या करता है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है, इसको याद रखना है अपन को। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जीरो होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बात करते हैं। आगे हमसे बोला कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर वन, गॉस लॉ इंडिकेट्स दैट देयर इज नो सोर्स और sinks of magnetic field inside a closed surface, so there is no point at which the field line start or there is no point at which the field lines terminate। यानी कि गॉस लॉ क्या कह रहा है कि गॉस लॉ के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कह सकें स्टार्ट हो रही है या फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हो रही हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड देयर आर नो फ्री मैग्नेटिक चार्जेस, हेंस आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, नॉर्थ अकेला नहीं मिलेगा, साउथ अकेला नहीं मिलेगा। आगे बोला है द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। यानी एक और कंक्लूजन ये निकला कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं किसके, मैग्नेटिक डाइपोल के, वो एग्जिस्ट करेंगे पहली बार तो अनलाइक पेयर, यानी कि अगर एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, अगर एक साउथ होगा तो दूसरा नॉर्थ होगा। और एक और बात, उनकी इक्वल स्ट्रेंथ होंगी। क्या होंगी, इक्वल स्ट्रेंथ। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या मानते थे हम, QM, तो इसकी भी पोल स्ट्रेंथ हमारी QM ही होगी। क्लियर है। और क्या बताता है गॉस लॉ, इफ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर अ क्लोज सरफेस देन एन इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन मस्ट लीव दैट सरफेस। यानी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर की, अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर की तो कंफर्म है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस को छोड़कर भी जाएंगी। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स एंटर क्लोज सरफेस देन एन इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स मस्ट लीव दैट सरफेस। यानी जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर की है उतनी ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लीव भी करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। ये अपन की बात थी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थ्योरेटिकल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कुछ सजेशन देना हो या आपको कोई टॉपिक जो छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं सीक्वेंस में टॉपिक डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।